हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, जिसमें हम कवर कराएंगे आपके लिए भारत की सभी महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी, ये सभी क्या होती हैं और भारत में इनकी संख्या क्या है, और ये जो कंपनियों का दर्जा प्राप्त कौन कराता है और इन कंपनियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड है। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ इम्पोर्टेंट समितियाँ भी देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी कितनी है और इनमें क्या अंतर होता है, ये हम चर्चा करेंगे। और वहीं बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या, सबसे बड़ी जो है संख्या वाला देश अमेरिका है और उसके बाद जापान और चीन है। भारत में भी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और वहीं बात करें महारत्न कंपनी का मतलब क्या होता है, तो ये महारत्न कंपनी का दर्जा ऐसी कंपनियों को दिया जाता है, मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो, और साथ ही पिछले 3 साल में इसकी औसत नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। और वहीं कंपनी के एसेट्स की बात करें तो ये कम से कम नेट प्रॉफिट इसका 5,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होना चाहिए। ये इसकी जो है मापदंड हो गए। और वहीं बात करें मार्च 2023 तक भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं और ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा सकता है। अगला थोड़ा देखते हैं महारत्न कंपनियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। महारत्न कंपनी और उनके हेडक्वार्टर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहली हमारी महारत्न कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। वहीं बात करें वेल की, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। और अगली है हमारी गैल, तो गैल को बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके अब मुख्यालय जो है वो हमारा न्यू दिल्ली में है। ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और वहीं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मुंबई में है। और नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में है। और सील बोलते हैं जिसे कोल इंडिया लिमिटेड, तो ये कोलकाता में है। और आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये न्यू दिल्ली में है। और वहीं नेक्स्ट है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये मुंबई में है। और अगला है हमारा पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको जो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे चैनल के अबाउट में पड़ा हुआ है, आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को मिल जाएगा। और वहीं बात करें हमारी 11वीं कंपनी, तो 11वीं कंपनी जो है हमारी भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व की वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया है। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1786 में, सॉरी ये 1986 हो गई, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई। और इसका जो है लोगो आप देख सकते हैं। और वहीं बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है हमारा न्यू दिल्ली में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो श्री सतनाम सिंह हैं। और ये देख सकते हैं विकम इंडिया से 11th महारत्न कंपनी। वहीं नेक्स्ट जो 12वीं कंपनी जो बनी है हाल ही में, ये हमारा एक करंट अफेयर्स का भी विषय है कि हाल ही में 12वीं कंपनी महारत्न की कौन सी बनी है। तो ये बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC, और ये 1969 में बनाया गया था। पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के विकास और वित्त पोषण पर काम किया जाता है इसके द्वारा। और वहीं कंपनी ने सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसे कुछ सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों में योगदान भी दिया है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी जो इंग्लिश फुल फॉर्म है वो रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ये भारत सरकार का उद्यम है। और वहीं इसकी बात करें स्थापना की तो ये हुई है 25 जुलाई 1969 में। और मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और अगला जो है हमारा बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी कौन सी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और कोल इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2011 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा महारत्न का कंपनी का दर्जा दिया गया था। और वहीं वैश्विक स्तर पर यह सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है और इसकी कुल संपत्ति जो है वो भारत रुपए में अगर बात की जाए तो 4.1 ट्रिलियन है और ये US डॉलर में बात की जाए तो 52 बिलियन डॉलर इसकी कुल संपत्ति है। और ये जो आंकड़ा हमने लिया है वो 2020 का आंकड़ा है। और वहीं बात करें कि महारत्न कंपनी का जो दर्जा है वो कौन देता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वहीं बात करें नवरत्न कंपनी जो है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उद्यम CIL कोल इंडिया को नवरत्न का दर्जा मिलने से नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 18 हो गई है। ये हाल ही में इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है और वहाँ महारत्न को कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला था। और बात करें नवरत्न कंपनियों की तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल जिसे बोलते हैं, ये इसकी पहली जो नवरत्न कंपनी है। और टोटल हम जो है 18 नवरत्न कंपनियों को देखेंगे और इनके जो इम्पोर्टेंट बात करें तो ये इनकी फुल फॉर्म आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगी। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ये भी एक नवरत्न कंपनी है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, ये भी नवरत्न कंपनी है। कई बार पूछा जाता है कि भारत में अभी कितनी नवरत्न कंपनी है, तो नवरत्न से समझ आता है कि 9 टिक कर दें, वहाँ ऑप्शन 9 भी होता है तो कई बच्चे 9 टिक करके चले जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है नया आंकड़ा निकल के आया, उसमें 18 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। वहीं नेक्स्ट हमारी है भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और 8वीं है हमारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल बोलते हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, ये इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है और ये गैस प्राधिकरण लिमिटेड, इसको गैल बोलते हैं। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बेल होती है। और 11th है हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैल बोलते हैं जिसे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। और 13th जो है वो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC और ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, ये REC है। वहीं नेक्स्ट है हमारी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नालको जिसे बोलते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC बोलते हैं जिसे, भारतीय नौवहन निगम जो SCL है। और 18 जो हमारी नवरत्न कंपनी बनी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL। और भारतीय जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का प्रशासन भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको जो है नवरत्न कंपनियों को दर्जा दिया जाता है। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। वहीं बात करें नवरत्न कंपनी का क्या होता है और इनके नवरत्न का दर्जा कौन देता है, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह है जिनके पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता होती है, छूट होती है और फ्रीडम होती है। वहीं बात करें नवरत्न का दर्जा पहली बार जो है 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों PSE के एक समूह को दिया गया था। और इसकी बात करें वर्तमान में इनकी जो संख्या है नवरत्न कंपनियों की वो है 18। वहीं हमारा नेक्स्ट है, बात करते हैं मिनी रत्न कंपनी क्या होता है और भारत में
मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं। अभी हम लोगों ने देखा है महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां। अब ये हैं मिनी रत्न कंपनियां। महारत्न हमारी जो थी वो 12 थी और नवरत्न हमारी 18 थी। और वहीं बात करते हैं मिनी रत्न कंपनियां, तो भारत की केंद्र सरकार ने लाभ कमाने वाली फर्मों की विभिन्न वित्तीय शक्तियों से स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए चुना है और भारत सरकार मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस नई श्रेणी को बतौर मिनी रत्न कंपनी के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करते हैं भारत में मिनी रत्न कंपनियों को लगातार 3 वर्षों में एक वर्ष में न्यूनतम 30 करोड़ या अधिक पूर्व कर लाभ करने वाली कंपनियों के रूप में माना जाता है और कंपनियों के पास एक सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए। और जो मिनी रत्न कंपनियां होती हैं वो 2 श्रेणी की होती हैं, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। और वहीं बात करें वर्तमान में भारत में कुल जो है 75 यानी 75 मिनी रत्न कंपनियां हैं और इनके नाम कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन इसके हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि स्वामीनाथन समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या नीति से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है हमारी जानकी रामन समिति जो है वो प्रतिभूत घोटाला से संबंधित है। प्रतिभूत घोटाला जो है हमारा जो शेयर बाज़ार है उससे रिलेटेड है। और दांतवाला समिति जो है वो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। और रेखा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में हम इनकम टैक्स जो हमारी इनकम है उससे संबंधित होता है और अप्रत्यक्ष कर जो जीएसटी या फिर कोई वस्तु खरीदते हैं जो हम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है। वहीं नेक्स्ट समिति है सरकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध से। ये सभी समिति जो हैं हमारे पिछले जो गत वर्षों के एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जा चुकी हैं, तब जाकर हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो वहीं नेक्स्ट समिति जो है गोस्वामी समिति, ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित थी। और महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन से थी, जो पेमेंट बैलेंस से रिलेटेड थी ये। और राजा चलैया समिति ये कर सुधार से थी। और वहीं नेक्स्ट है हमारी मल्होत्रा समिति, ये बीमा क्षेत्र में सुधार से थी। और खुसरो समिति जो थी वो कृषि साख से संबंधित थी। और गोईपोरिया समिति जो थी वो बैंक सुधार में संबंधित थी। और नेक्स्ट है ये भूरेलाल समिति, ये मोटर वाहन में कारों में वृद्धि के लिए थी। और नरसिम्हा समिति ये वित्तीय बैंकिंग सुधारों से संबंधित थी। ये जितनी भी आर्थिक से संबंधित जो हैं ये बीमा, कर, भुगतान संतुलन, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो है टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हम समितियाँ आपको लेकर आए हैं। भंडारी समिति की बात करें तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पुनर्संरचना से संबंधित थी। और वहीं बात करें नेक्स्ट सच्चर समिति, तो ये क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से। और सच्चर समिति जो है मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए। और सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी वो गरीबी से संबंधित थी। और वहीं इसके ऑप्शन में दिया रहता है कि ये खेल से संबंधित थी क्योंकि सचिन तेंदुलकर और सुरेश तेंदुलकर से थोड़ा मैच होता है, तो इस वजह से जो स्टूडेंट हैं वो खेल से टिक करके चले आते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं, गरीबी से संबंधित है ये। एस तारापुर जो है समिति ये रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित थी। और आबिद हुसैन समिति जो है ये लघु उद्योग, जो छोटे छोटे मिनी कंपनीज जो होते हैं उनसे संबंधित थी। और फ्रेंड्स वहीं बात करें नेक्स्ट समितियां की, तो ये डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति, ये पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव। और बी एस व्यास समिति ये कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित थी। और महाजन समिति ये चीनी उद्योग से संबंधित थी। महाजन समिति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहीं कुछ लाइनें हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, बस हौसलों का धन चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ अगर करना है
तो फिर एक बार सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का ये क्वेश्चन, जो कि आपको खुद से आंसर देना है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है: भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, या फिर आपको भी कोई अपने मनपसंद टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।